षष्ठः पाठः प्रयत्नो विधेय, अर्थात होता है प्रयत्न करना चाहिए। देखिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। रवि श्याम ऐसा अति गंभीर नदी। रवि ने कहा कि श्याम यह बहुत अधिक गहरी क्या है, नदी है। नदाम अपारम जलम अस्ति। नदा मतलब नदी में, अपार मतलब बहुत अधिक जल है। मम च भ्राता मोहन तरती, और उन्होंने कहा च यानी होता है और, मम यानी मेरा, और मेरा भ्राता मतलब और मेरा भाई मोहन तरती मतलब तैर रहा है। ऐसा करके किसने कहा, रवि ने कहा। इसके बाद देखिए फिर श्यामः नद्यां मोहनम कथम तरती। फिर उन्होंने फिर प्रश्न किया कि जो नदी है उसमें मोहन कैसे तैर रहा है या कैसे तैरता है। इस प्रकार से जो है किसने पूछा, श्याम ने पूछा। फिर उन्होंने कहा तरणम तो अति कठिनम, तैरना तो बहुत कठिन है, मुश्किल है। स अपारे जले कथम न मस्ती। फिर उन्होंने कहा मस्ती यानी होता है डूबना, मस्ती यानी क्या हो जाएगा, डूबना। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि किंतु मोहन स अपारे जले कथम न मस्ती, मतलब वह अपार जल में कैसे नहीं डूबता, मतलब कैसे नहीं डूब रहा है। ऐसा करके जो है उन्होंने कहा। फिर रवि ने कहा तुम उचितम वसी। फिर उन्होंने कहा तुम उचित कह रहे हो। यह तैरना अति कठिनम, यह तैरना जो क्या है बहुत कठिन है। फिर है किंतु मोहनः तैरने से प्रयत्न करोति, लेकिन क्या होता है, लेकिन जो मोहन है वो तैरने का क्या कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, अर्थात कोशिश कर रहा है। अतः सहना मस्ती, इसीलिए जो है वह नहीं डूब रहा है। ऐसा कर किसने कहा, रवि ने कहा। फिर इसके बाद में प्रयत्न करते कठिन कार्यानि अपि सरलानि भवन्ति। फिर उन्होंने कहा कि प्रयत्न करने से ही कठिन कार्य भी क्या हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। ऐसा करके किसने कहा, रवि ने कहा। फिर इसके बाद में यथा, जिस प्रकार से, यहाँ पे फिर जिस प्रकार से बताया है कि प्रयत्न एवं महाभारत युद्धे पांडवाः जयम प्राप्तवन्। उन्होंने फिर कहा कि प्रयत्न से ही अर्थात कोशिश से ही महाभारत के युद्ध में पांडवों की क्या हुई, जय हुई, अर्थात उन्होंने विजय को प्राप्त किया। फिर उसके बाद में अस्माकं भारत देश प्रयत्न एवं परतंत्र पाशात मुक्तम। उसी प्रकार से हमारा जो भारत देश क्या था, भारत देश प्रयत्न मतलब कोशिश से ही, प्रयत्न से ही परतंत्रता की, मतलब परतंत्र हम कैसे थे, पहले परतंत्र थे मतलब दूसरों के अधीन थे, तो परतंत्र के बंधनों से क्या हो गए, वो मुक्त हो गए, मतलब हमने गुलामी के जंजीर को तोड़ दिया और हम कैसे हो गए थे, स्वतंत्र हो गए थे। तो हमने क्या किया था, कोशिश किया था। इसके बाद में देखिए प्रयत्न एवं जना, इसी प्रकार से देखिए प्रयत्न एवं जना उत्तुंग पर्वतीस अपि आरोहणम कुर्वन्ति। उसके बाद में यहाँ पे यही बताया है कि प्रयत्न से ही जो लोग हैं, प्रयत्न से ही जो लोग हैं, उत्तुंग यानी ऊंचे पर्वत, क्या हो जाएगा, ऊंचे पर्वतों पर भी आरोह मतलब चढ़, कुर्वन्ति यानी चढ़ा करते हैं। उन्होंने कहा प्रयत्न से ही लोग जो है ऊंचे ऊंचे पर्वतों को भी चढ़ा करते हैं या चढ़ सकते हैं। तो इसलिए जो है हमेशा हमें क्या करना चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए। फिर इसके बाद में यही बताया है कि प्रयत्न एवं छात्र परीक्षायां अधिकान अंकान प्राप्त होती। इसी प्रकार से जो है प्रयत्न से ही छात्र परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए। आज देखिए अतः अस्माभिः पुनः पुनः प्रयत्न विधेय, इसलिए उन्होंने कहा है कि हमें भी बार बार क्या करना चाहिए, पुनः पुनः मतलब होता है बार बार प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। क्योंकि प्रयत्न जना किम किम कुर्वन्ति अद्य वयम पाठे पठामा। और उन्होंने यहाँ पे यही बताया है कि
लोग जो है क्या क्या, मतलब जो लोग हैं वो क्या क्या प्रयत्न नहीं करते हैं। और आज जो है वयम पाठे पठामः, और आज हम पाठ में पढ़ते हैं, और आज हम पाठ में पढ़ते हैं कि वो कौन कौन से प्रयत्न नहीं करते, कैसे क्या क्या प्रयत्न करते हैं कि हमको ये हासिल करना है, इसलिए कोशिश करते रहते हैं और एक दिन वो सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। देखिए आपको इस श्लोक के माध्यम से यहाँ पे समझाया है कि व्यक्ति प्रयत्न के माध्यम से क्या क्या सफलता प्राप्त कर लेता है। देखिए पहले, प्रयत्न कार्येषु सिद्धि जनाना, प्रयत्न से ही जो है बड़े बड़े कार्य भी क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, मतलब सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रयत्न से ही सभी कार्य, जो प्रयत्न से ही कार्य में क्या होते, सफलता प्राप्त होती है। इसके बाद क्या बताया है, प्रयत्न सद्बुद्धि वर्धि जनानाम, उसके बाद में यही बताया गया है यहाँ पर कि लोगों के प्रयत्न से ही सद्बुद्धि, मतलब सद्बुद्धि कैसी होती, वर्धि, वर्धि जनानाम यानी बढ़ते जाती है। तो लोगों की बुद्धि भी प्रयत्न से ही बढ़ते जाती है। फिर प्रयत्न युद्ध जय सयाजनाम, और प्रयत्न से ही लोग युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार से प्रयत्न विधेय प्रयत्न, इसलिए जो है हमेशा हमें प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। देखिए सबसे पहले यही बताया है कि प्रयत्न से ही कार्य सिद्ध हो जाते हैं, प्रयत्न से हमारी बुद्धि बढ़ती जाती है और प्रयत्न से ही युद्ध में सफलता विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। इसके बाद में देखिए, प्रयत्न धीरा समुद्र तरंती, प्रयत्न वीरा गिरिन लघ्यंती, प्रयत्न विज्ञा वीतयुक्त पतंती, फिर प्रयत्न विधेय प्रयत्नो विधेय। इसके बाद में सेकेंड श्लोक का अर्थ बताया है। तरंत यानी होता है पार कर लेता है, गिरिन यानी होता है पर्वत, गिरिन यानी क्या हो जाएगा, पर्वत, लंघती यानी पार करना। इसके बाद में यही बताया है कि विज्ञा, विज्ञा यानी होता है विद्वान पुरुष, विज्ञा यानी क्या होता है, ज्ञान पुरुष है, विद्वान पुरुष मतलब बुद्धिमान पुरुष। अभी हम इसका अर्थ समझते हैं। क्या बताए, प्रयत्न धीरा समुद्रम तरंती, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दो धैर्यशाली व्यक्ति होता है वो प्रयत्न से ही समुद्र को पार कर लेता है। इसी प्रकार से वीरा गिरिन लंघयंती, और इसी प्रकार से जो है वीर पुरुष जो है प्रयत्न करके ही पर्वतों को क्या कर लेता है, लांघ जाता है। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, प्रयत्न विज्ञा वीतयुत्पत्ति, और जो बुद्धिमान पुरुष है प्रयत्न के द्वारा ही कहाँ पर, आकाश में उड़ जाता है। कहाँ पर उड़ जाता है, आकाश में उड़ जाता है। इसी प्रकार से प्रयत्न विधियो प्रयत्न, इसीलिए जो है हमें क्या करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। इस उत्पत्ति यानी होता है उड़ता, उड़ना मतलब वो आकाश में भी उड़ सकता है। फिर इसके बाद देखो, कठोर प्रयत्नात् मृदुत्व प्रयाति, और प्रयत्ननाद साध्यम भौत्यो साध्यम, फिर है प्रयत्न आदियोग्या सुयोग्या भवंती प्रयत्नो विधेय प्रयत्नो विधेय। इस प्रकार से फिर बताया है उन्होंने कि क्या बताया इन्होंने कि प्रयत्न से ही प्रयत्न मृदुतम प्रयाति, कठोर प्रयत्नात् मृदुतम, कठोर यानी कि कड़ा, और मृदुतम यानी होता है कोमल, मृदुतम यानी क्या हो जाएगा, कोमल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि प्रयत्न से ही कठोर भी क्या हो जाता है, कोमल हो जाता है। उसी प्रकार से प्रयत्न साध्यम भवत्य साध्यम, उसी प्रकार से प्रयत्न से ही असंभव भी क्या हो जाता है, संभव हो जाता है। इसी प्रकार से हो जाएगा कि प्रयत्ननाद योग्य सुयोग्य भवति, प्रयत्न से ही कोशिश से ही योग्य व्यक्ति क्या हो जाता है, सुयोग्य हो जाता है। इसलिए हमें निरंतर क्या करना चाहिए, प्रयत्न विधि है प्रयत्न, इसलिए निरंतर हमें क्या करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, करते रहना चाहिए। इसके बाद में आपका लास्ट श्लोक बताया है कि प्रयत्न मुक्तिम श्रिता भारतीय, प्रयत्न रिद्धि गता भारतीय, प्रयत्न विश्वप्रिया भारतीय, और प्रयत्न विधेय प्रयत्नो विधेय। इसके बाद यही बताया है कि प्रयत्न से ही जो है भारतीयों ने
क्या प्राप्त कर ली थी? स्वतंत्रता प्राप्त की। प्रयत्न के द्वारा ही उन्हें जो है बंधनों से क्या हुआ मिला था? मुक्ति मिली थी। मतलब हमको दूसरे के अधीन थे हम, तो उससे हमको क्या मिली थी? मुक्ति मिली थी। तो प्रयत्न से ही भारतीयों को क्या मिला था? स्वतंत्रता प्राप्त की थी उन्होंने। उसी प्रकार से प्रयत्न से ही भारतीय क्या बने थे? रिद्धिगता मतलब धनवान बने थे। कैसे बने थे? धनवान बने थे। इसी प्रकार से प्रयत्न से ही विश्वप्रिय भारती, और इसी प्रकार से प्रयत्न से ही भारतीय जो है आज कहाँ पर प्रिय हैं? विश्व में प्रिय हुए। इसीलिए अतः हमें क्या करना चाहिए? प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए।